सुबह की पहली किरणें जब धरती पर उतरती हैं, तब प्रकृति अपनी सबसे सुंदर छवि दिखाने लगती है। जामनगर के पास स्थित रणजीत सागर डैम हर साल की तरह इस बार भी एक खास मेहमान का स्वागत कर रहा है, स्मॉल प्लेटिन कोल। ये छोटे लेकिन बेहद चुस्त पक्षी हर साल यहाँ अपने घोंसले बनाने आते हैं। रेतीली ज़मीन, शांत वातावरण और खुला आसमान, मानो इनका प्राकृतिक घर यहीं हो। प्रकृति में हर जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है, कभी अपने भोजन के लिए तो कभी अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश में। लेकिन इस संघर्ष के साथ साथ प्रकृति एक और अद्भुत गुण सिखाती है, सहअस्तित्व। जब एक ही जगह पर अलग अलग प्रजातियों के पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं, तब टकराव होना स्वाभाविक है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ ये पक्षी आपसी सीमाएं तय कर लेते हैं। रणजीत सागर डैम की यह कहानी सिर्फ पक्षियों की नहीं है, यह प्रकृति की उस अदृश्य लेकिन मजबूत डोर की कहानी है जो विविधता को जोड़ती है और हमें यह सिखाती है कि कैसे भिन्न होते हुए भी साथ जिया जा सकता है। जैसे ही प्रजनन का मौसम आता है, सबसे पहला कदम होता है अपने जोड़ीदार का चयन। इसके लिए पक्षियों को करने पड़ते हैं कई तरह के अनोखे कर्तव्य। कोई अपनी चहचहाहट से मन मोह लेता है, तो कोई अपने पंखों को फैलाकर नृत्य करता है। किसी की उड़ान में होता है गर्व, तो किसी की चोंच में होता है एक उपहार, सूखे तिनके का एक टुकड़ा या कोई कीड़ा जो वो अपने होने वाले साथी को अर्पित करता है। यह सिर्फ आकर्षण नहीं होता, यह होता है एक संदेश, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताने को तैयार हूँ। इन अनोखे रीति रिवाजों में छुपा होता है चयन, भरोसा और एक नया आरंभ। हर प्रजाति की अपनी अलग शैली होती है, लेकिन भावनाएं एक जैसी, साथ निभाने की, जीवन रचने की और अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने की। ये लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि प्रेम सिर्फ मनुष्यों तक सीमित नहीं, प्रकृति के हर कोने में, हर जीव में बसी है संवेदनाओं की भाषा। प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक नई जिम्मेदारी शुरू होती है, जीवन को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी। अब बारी होती है एक ऐसी जगह चुनने की जहां आने वाले जीवन की नींव रखी जा सके। यह जिम्मेदारी अक्सर होती है मादा पक्षी की। वो अपने अनुभव, अपनी प्रवृत्ति और अपने भीतर छुपी ममता के सहारे तलाशती है ऐसी जगह जो हो शांत, सुरक्षित और अपने बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त। कभी वो जमीन पर छोटे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, या फिर किसी चट्टान की ओट में जहां शिकारी की नजर न पहुंचे और मौसम की मार से भी रक्षा हो सके। क्योंकि ये सिर्फ एक जगह नहीं होती, यह होता है एक घर, एक आश्रय जहां एक नया जीवन सांस लेगा। प्रकृति में यह छोटा सा निर्णय ही भविष्य तय करता है। यही चयन सुनिश्चित करता है
कि नन्हे पंख आने वाले कल में आकाश छू पाएंगे या नहीं। मादा पक्षी की यह निःशब्द यात्रा हमें सिखाती है कि मातृत्व सिर्फ जन्म नहीं देता, वह सुरक्षा, समर्पण और समझदारी की सबसे ऊंची मिसाल है। अब अगले कुछ दिनों तक वो अपने भीतर पलते भविष्य को इस दुनिया में लाने के लिए हर वो कोशिश करेगी जो एक माँ करती है कुछ ही दिनों में। एक नया जीवन, एक नई उम्मीद। अंडे की खोल को चीरता हुआ एक नन्हा सा बच्चा इस दुनिया में आया। उसकी पहली चहचहाहट, उसकी पहली हरकत, जैसे प्रकृति खुद मुस्कुरा उठी हो। अब जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। नर और मादा दोनों पक्षी मिलकर उस नन्हे प्राण को जल्द से जल्द बड़ा करने में जुट जाते हैं। कोई भोजन लाता है तो कोई सुरक्षा देता है, और दोनों मिलकर उसे सिखाते हैं कैसे उड़ना है, कैसे जीना है। ये सिर्फ पालन नहीं होता, ये एक पूरी जीवन परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया होती है। यही है प्रकृति का नियम, न कोई रुकता है न कोई थकता है। हर प्राणी अपना हिस्सा निभाता है, फिर चाहे वो छोटा पक्षी हो या विशाल जीव। हर सूर्योदय के साथ जीवन चलता रहता है, कभी जन्म की खुशी, कभी संघर्ष की कहानी, लेकिन सबसे ऊपर निरंतरता की ये अद्भुत यात्रा। यही प्रकृति है जो इस तरह ही चलती रहती है, बिना रुके, बिना थके।